हाउ टू मेक पेनिस स्ट्रॉन्ग, इसके बारे में बात करेंगे। पेनिस के साइज़ के बारे में भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है लोगों में, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स में और कुछ मिस इन्फॉर्मेशन उनकी वजह से फैलाई जाती है कि पेनिस का साइज़ बड़ा करो, ये गोली लो या ये ऑयल लगाओ, इससे पेनिस का साइज़ बढ़ता है। तो क्या पेनिस का नॉर्मल साइज़ क्या है और पेनिस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पेनिस का साइज़ जो होता है वो अपने जीनोटाइप पे और अपने बॉडी टाइप पे डिपेंड होता है। तो उसका नॉर्मल लेंथ जो होता है वो मतलब 4 to 6 इंचेस भी नॉर्मल होता है। जो पेनिस, इरेक्ट पेनिस जो अच्छे से सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म कर पाए और जो सीमेन है वो वजाइना के अंदर डिस्चार्ज कर पाए, दैट इज़ नॉर्मल साइज़। और पेनिस के साइज़ के वजह से अब फीमेल पार्टनर के सेटिस्फेक्शन पे या जो मेल्स होते हैं उनके सेटिस्फेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि पेनिस का साइज़ बढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसे कोई दवाई है नहीं कि जिससे पेनिस का साइज़ बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वो साइंटिफिक भी नहीं है। जो पेनिस का नॉर्मल साइज़ होता है, एवरीबॉडी हैज़ गॉट दैट, तो वो परफॉर्म कर सकते हैं जो भी उनके पास साइज़ है। लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है वो बाकी अदर दूसरी बहुत सी चीज़ें हैं उन पे डिपेंड होता है, जैसे कि फोर प्ले है और आपका जो सेक्स का ड्यूरेशन है उस पे है, जो इरेक्शन है वो हार्ड है क्या नहीं, उस पे ये सब चीज़ें डिपेंड होती है। तो उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ साइज़ ऑफ पेनिस। रही बात पेनिस कितना स्ट्रॉन्ग है, तो जो स्ट्रॉन्गनेस है उसका डायरेक्ट रिलेशन इरेक्टाइल डिसफंक्शन से है। तो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो कभी कभी कंप्लीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, मतलब पेनिस इरेक्ट ही नहीं हो पाता है, उसमें टाइटनेस ही नहीं आता है। और कभी कभी क्या होता है कि पेनिस इरेक्ट होता है बट वो 100% नहीं होता है, थोड़ा कम होता है। तो उसकी वजह से भी पेनिस का साइज़ लोगों को छोटा लगता है और वो सेक्स करते वक्त उनको दिक्कत आती है। तो उसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है, तो उसके लिए बहुत से आयुर्वेदिक मेडिसिन अवेलेबल होते हैं, हर्ब्स होते हैं, अश्वगंधा, शतावरी, सफ़ेद मूसली, शिलाजीत। शिलाजीत इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर ऐसे जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें। और कुछ ऑयल्स होते हैं जो लोकली पेनिस पे लगा के उससे इरेक्शंस अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि ऑयल्स लगाने से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और जो पेनिस का मसल टोन है उसमें भी सुधार आता है। जैसे कि शिलाजीत ऑयल है, कलौंजी ऑयल है। कभी कभी क्या होता है कि पेनिस का आगे वाला जो हिस्सा होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसकी वजह से भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की दिक्कत बहुत से लोगों में होती है। तो आज जो मार्केट में एलोपैथी मेडिसिन इस चीज़ के लिए अवेलेबल है लोकली पेनिस पे लगाने के लिए, तो उससे पूरा पेनिस को एनेस्थेशिया बैठ जाता है, फिर उसकी वजह से वो सेक्स एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि वो कुछ महसूस ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसे है कि जिससे ये सेंसिटिविटी कम होती है। कुछ ऑयल्स है, कलौंजी ऑयल उसमें से एक है, तो उससे पेनिस के जो आगे वाला हिस्सा होता है उसकी सेंसिटिविटी कम होती है, और सेंसिटिविटी कम होने की वजह से फिर वो अच्छे से सेक्स परफॉर्म कर पाते हैं लंबे समय के लिए। तो ये चीज़ें हैं। कुछ एक्सरसाइजेस है जैसे कीगल्स एक्सरसाइज है, तो ये सब चीज़ें अगर करते हैं तो उससे पेनिस के मसल ज़रूर स्ट्रॉन्ग बनने में मदद मिलती है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस है जिसकी वजह से पेनिस मसल स्ट्रॉन्ग बनते हैं, उसमें ब्लड सप्लाई इम्प्रूव होता है। तो ये सब हम कर सकते हैं। बट ये जो है पेनिस का साइज़ बढ़ाना, उसका मास बढ़ाना, ये पूरा गलत होता है, प्रोपेगेंडा। ऐसा कुछ नहीं होता है। थैंक यू।